बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी गौर से पढ़ा था और उसका साइन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह लिखते हैं तो इस मैट्रिक्स ए का हम लोग लिखते हैं ए इनवर्स, इस तरह लिखते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इधर 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पे लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको जो है दो मैट्रिक्स गिवन है प्रोडक्ट के फॉर्म में और आपसे पूछा गया है कि आया ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। आपको ऐसे पता चलेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आप कहोगे कि ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी and you can also say that B is a multiplicative inverse of A, यानी A और B मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो सेम टू सेम यही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आया इनका जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। यहां पे एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 5, जबकि प्रोडक्ट में उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स गिवन है -5 2 3 -1। ये दो मैट्रिक्स गिवन है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आया इन दोनों का ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो आप कहोगे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन यू कैन से दैट दीज बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा कि आप इस मैट्रिक्स के रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यानी दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 आएगा, दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा +2 3 6, और इसी तरह इसी रो से जो है आप सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि रो इनटू कॉलम फिर यही रो इनटू सेकंड कॉलम। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 2, यहां पे +2 1 -2। इसी तरह यहां पे आ जाएगा 3 5 -15 +5 3 15, और यहां पे आएगा 3 2 6 +5 -1 -5, और यहां पे ये आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये 2 प्लस -2 वापस किस चीज की इक्वल है 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये सेम एज यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये आपस में कट गए, यहाँ पे 0 आ गया। 6 प्लस माइनस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा। तो आप लोग देखो यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आप कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये आप लोग खुद यहाँ पे जो है इसका प्रैक्टिस करो और फिर आप लोग चेक करो कि वाकई में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 5। ये कैसे क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल है, ये हमने काफी दफा किया हुआ भी है। कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 3 -2 एंड 4, और साथ ही में आपको क्या है कि b इज इक्वल टू 2 4 3 5, 2 4 3 5, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, और कहते हैं कि वेरीफाई दैट a into a इनवर्स इज इक्वल टू
A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity matrix। और इसी तरह पूछा गया है कि also find that verify that B into B inverse is equal to B inverse into B is equal to identity matrix। अगर कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ये गिवन है और बी मैट्रिक्स ये वाला गिवन है, कहते हैं कि आप वेरीफाई करो कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको जो है ए इनवर्स फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? सपोज मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझो मैंने ये वाला पार्ट लिया है, तो इस पार्ट को फाइंड आउट करने, वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले ए तो मेरे पास गिवन है, ए मेरे पास गिवन है 1 3 माइनस 2 एंड 4। तो जाहिर सी बात है मुझे ए इनवर्स ही फाइंड करना होगा। तो ए इनवर्स का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 3 माइनस 2 एंड 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा माइनस 6 और आपके पास क्या जाएगा? 1 4 जा 4 3 2 जा माइनस 6 माइनस तो डिटरमिनेंट वाला का लग गया, यहां पे आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इट मींस दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 10 के इक्वल है। तो यानी 0 के इक्वल अगर आ गया तो आप कहोगे कि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब चूंकि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास 10 आ गया तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसके इनवर्स को आप लोग कैसे फाइंड करोगे? जाहिर सी बात है ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, यानी 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आप क्या लिखोगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था कि डायगोनल एंट्रीज, एक डायगोनल की एंट्रीज को आपस में चेंज करो। 1 की जगह 4 लिखो, 4 की जगह 1 लिखो। दूसरे में क्या करो? साइन चेंज करो। ये -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 इनटू मैट्रिक्स यहाँ पे 4 माइनस 3 2 एंड 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 10 अंदर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। और इसी तरह ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। अब आप लोगों के पास ए इनवर्स भी फाइंड हो गया और ए तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो आप अभी क्या करोगे? अब जाहिर सी बात है आप ये वेरीफाई करोगे, ये वेरीफाई करोगे और ये भी वेरीफाई करोगे और फिर बताओगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है और जो कि इक्वल है एंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रोसेस करना है कि आपके पास आपने ये लिखना है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेशक इस तरीके से करो तो बहुत ही बेहतर है कि यहां पे आप लिखो 1 3 माइनस 2 4 और यहां पे लिखो आप 2 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, फिर ए इनवर्स वाला ए इनवर्स मैट्रिक्स पहले लिखो 2 डिवाइडेड बाई 5 -3 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 10 इनटू मैट्रिक्स ए 1 3 -2 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेशक 1 0 0 1 लिखो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इधर इसके प्रोडक्ट से आपके पास ये आएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू, इस इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। जब आ जाएगा तो आप कहोगे कि इट हैज बीन वेरीफाइड दैट, ये वाला सेंटेंस लिखो और ये आपका हो गया आंसर।
इसी तरह क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इंट देता हूं, बाकी आप लोग एक्सरसाइज खुद करें। यहाँ पे ये हो गया एक्सरसाइज, ये इस क्वेश्चन का जो ए मैट्रिक्स गिवन था उसका ये वेरिफिकेशन है, जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसका यही वेरिफिकेशन है, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसका सेकंड पोर्शन है। इसमें क्या करोगे, बी मैट्रिक्स गिवन है, बी इनवर्स फाइंड करो जिस तरह मैंने ए इनवर्स निकाला। फिर इसी तरह यहां पे लिखो बी इंटू बी मैट्रिक्स लिखो, फिर बी इनवर्स मैट्रिक्स लिखो, फिर बी इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मैट्रिक्स लिखो, बी लिखो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, और देखो कि वाकई आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो कि आ जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ b इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर 6 सपोज है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने बताया। आप लोग जरा चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सिर्फ ये गिवन है कि अगर इफ b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस दैट ये तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया हुआ है। तो ये हो गया आपका आज का काम, और प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 1.5 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद देगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, ओके।